तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर है। इसमें दोनों चीजें हैं, यानी बॉटनी का पोर्शन भी है प्लांट्स का, और इसमें एनिमल्स का पोर्शन भी है, यानी ह्यूमंस के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। ह्यूमंस का तो खैर नहीं, बल्कि रैबिट की हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है और उनके जो एनाटमी है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जनरल कुछ बातें कर लेते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा भाई, बात कुछ इस तरह से कि रिप्रोडक्शन क्या है। कंटिन्यूएशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी एक ऐसा फिनोमिना कि जिससे कंटिन्यू हो सके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक उनके जीन्स, यानी जीन्स जो होते हैं, यानी जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के, वो उनके ऑफस्प्रिंग के और फिर ऑफस्प्रिंग के उनके ऑफस्प्रिंग्स को जा रहे हो। इसको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। ना दिस इज रिप्रोडक्शन। अब जरा बात कर लेते हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास होती है वो है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ए का वर्ड बायोलॉजी, वालेकुम अस्सलाम बेटा, ए का टर्म बायोलॉजी के अंदर जब भी कभी इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है विदाउट। विदाउट जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना ए बायोटिक फैक्टर्स। ए बायोटिक फैक्टर का मतलब ये होता है वो फैक्टर्स के जो के लाइफ से बाहर हों, यानी दे आर विदाउट लाइफ, तो इसको भी एबायोटिक कहते हैं। ए बायोजेनेसिस एक फिनोमेना था कि जिसके तहत ये कहते हैं कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है दुनिया में वो ए बायोजेनेसिस के थ्रू हुई। ए बायोजेनेसिस मतलब बायो मींस लाइफ, जेनेसिस मींस टू जनरेट, और ए का मतलब विदाउट, यानी लाइफ इज कमिंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग सोर्स। ठीक है, तो ए सेक्सुअल का मतलब ये कि एनीथिंग दैट्स नॉट रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटी। अब इन दोनों के दरमियान में फर्क करना जरूरी है कि व्हाट डू यू क्लेम समथिंग टू बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैं बनाने लगा हूं एक कदर डिफरेंशियल चार्ट, जहां पर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और यहां हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो डिफरेंसेस क्या है उनको समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस जो सबसे कॉमन चीज है इन दोनों के दरमियान में वो ये है कि हम क्लेम करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है कि जिसमें वन पेरेंट भी काफी होता है। वन पेरेंट भी इन्वॉल्व हो, एक पेरेंट भी इन्वॉल्व हो तो काफी है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स भी होंगे और उसमें सारी चीजें होंगी। दूसरी बात, जो एक वर्ड मैं यहाँ यूज करने लगा हूं, आई डोंट थिंक दैट्स बीइंग यूज्ड इन योर बुक, बट यू शुड नो दिस वर्ड। ये वर्ड आपको बताना चाहिए, जेनेटिक मोनोटोनी। और सिमिलैरिटी, जेनेटिक सिमिलैरिटीज होती हैं। जेनेटिक सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि मोनो मींस एक जैसे, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग सारे एक जैसे होंगे, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होती। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें वेरिएशन होती है, पेरेंट्स की शक्ल अलग होती है और ऑफस्प्रिंग की शक्ल बिल्कुल अलग होती है। थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, क्योंकि वेरिएशन का मतलब ओवरऑल चेंज होना नहीं होता। पहले हम वेरिएशन का मतलब ये ना समझे कि एक इंसान था, उसकी उसकी लंबी नाक थी तो उसके बच्चों की नाक ही नहीं होगी, वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, दैट इज व्हाट यू फाइंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जेनेटिक मोनोटोनी, जेनेटिक सिमिलैरिटी, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग 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 उनके ऑफस्प्रिंग सब एक जैसे चलते आ रहे हैं, किसी में कोई फर्क ही नहीं होगा, सिरे से आप फर्क पहचान भी नहीं सकते। तो ये जेनेटिक मोनोटोनी होती है। दूसरी बात, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नाइन्थ में पढ़ के आए हैं माइटोसिस मियोसिस का चैप्टर, वहां आप लोगों ने मियोसिस में पढ़ा होगा कि मियोसिस रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स में होती है, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग सेल। ये दो चीजें बनती हैं आपके पास। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन और फ्यूजन एसेक्सुअल साइकिल में होती ही नहीं है,
जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होगी और गैमेट्स भी बनेंगे, दोनों चीजें इनके अंदर पाई जा रही होती सिरे से। अच्छा, फिर एक और चीज आपके पास ये होती है कि हमारे पास यहां पर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक फिनोमेना मियोसिस के, क्योंकि मियोसिस का जिक्र निकला गैमेट्स की फॉर्मेशन, तो उसमें बता दूं वो जेनेटिक मोनोटोनी वेरिएशन से रिलेटेड ही है, बट यू शुड नो कि वो किससे लिंक हो रहा है। लिंक करना भी तो जरूरी है ना, ऐसे तो नहीं बोल के खत्म कर दिया। मियोसिस पढ़ी थी आप लोगों ने, उसमें प्रोफेज 1 पढ़ी थी अगर याद हो तो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जैसी 5 स्टेज आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके बाद फिर यानी मेटाफेज 1 आता था। इस तरह की बातें याद है सबको? यार पता नहीं याद है कि नहीं याद है, नहीं पता। बहरहाल तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई मसला नहीं, इसको याद कर लें कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 स्टेज होती थी मियोसिस की। उसके अंदर एक फिनोमेना होता था क्रॉसिंग ओवर के नाम से। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? दो पेरेंट्स के पास से जो गैमेट्स आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, उन दोनों क्रोमोसोम्स में से कुछ यहां से मिक्स एंड मैच करके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ताकि दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस क्रोमोसोम में, तीसरे वाले क्रोमोसोम में आ सके। इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिनोमेना होता है मियोसिस के टाइम पे। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मेरे एक लेक्चर अभी मैंने रिसेंटली 9th क्लास वालों को दिया था, तो वो भी शायद होगा, तो अगर वो देखना चाहे तो उसमें भी देख लीजिएगा, अगर ये समझना हो कि क्रॉसिंग ओवर कहते हैं किसे या क्यों होती है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर इज समथिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में हो रही है, और मियोसिस चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती नहीं है, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी। तो क्रॉसिंग ओवर डू नॉट या डज नॉट अकर्स, क्रॉसिंग ओवर मौजूद नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी आपके पास। ठीक हो गया। दूसरी चीज, जो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्रॉसिंग ओवर होती है क्योंकि मियोसिस होती है तो क्रॉसिंग ओवर भी होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स बनते हैं आपके पास, वो पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट करके बनते हैं, तो वेरिएशन आती है उसके नतीजे में। तो ये चार कुछ मेजर पॉइंट्स हैं कि अगर आप कभी किसी से बात करो बिटवीन एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक एक दो दो पॉइंट्स में आपको बात अच्छे तरीके से दिमाग में बैठी हुई हो कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 4 पॉइंट्स हैं, और ये 4 पॉइंट्स किताब में थोड़ी सी और तफसील लिखी है। मैंने जर्नल अंदाज में आपको इसलिए बताया कि एक एक दो दो लाइन में डिफरेंस बहुत अच्छे से याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। फिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको लिखना आता है, तो यू कैन लाइक राइट इट ऑन योर ओन। कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इफ यू नो कि व्हाट्स द डिफरेंस जो वहां पर क्या है, तो आप एक एक दो दो पॉइंट्स को दिमाग में बिठा के पूरी पूरी बात अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम याद करने वाला बच जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर। अच्छा भाई, अब जरा पहले बात कर लेते हैं कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, कि प्लांट्स के अंदर, यानी अगर हम प्लांट्स को देखें तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है। क्योंकि हमारी बुक की तरतीब कुछ इस तरह से है कि उसमें पहले प्लांट का पोर्शन है और उसके बाद फिर एनिमल्स का पोर्शन है, तो वी कैन गो इन दैट पर्टिकुलर मैनर, ताकि वो तरतीब भी खराब ना हो। बहरहाल आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता।